सो हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसके अंदर हमें बिगिनिंग से शुरुआत करनी है और बहुत डेप्थ तक जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है ये डायरेक्टली पॉसिबिलिटी को बताता है। अगर हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस 70% है, तो वो जो 70% होता है उसको हम 0.7 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो सर 70% क्या गलत हो जाएगा? नहीं, जब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलेंगे तो वो 70% हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप बताएंगे तो वो 0.7 हो जाएगा। तो बेसिकली वो आपके पास में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी इज चांसेस, और बोल सकते हो आप पॉसिबिलिटी, जिसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है। आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। यहां पर दिया गया, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। किसी भी रैंडम इवेंट के होने के कितने चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको डील किया जाएगा मैथमेटिक्स के इस सेक्शन के अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, वहां पर आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन। इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर दिया गया है आपको। ये जो फॉर्मूला है ये दिया गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने निकल कर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर एक इवेंट है, रैंडम इवेंट ई, क्लियर है, हमें लिखना है यहां पर पीई। सो इस पीई का मतलब क्या है सर? पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी of happening event A, happening event A या event E। इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है। तो जब हमने यहाँ पर सैंपल्स देखे, लाइक मान लीजिए कि हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है। एक डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 नहीं आ सकता, 6 तक आ सकता है। तो उसे क्या बोला जाता है? सर ये सैंपल है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको हमने कंसिडर कर लिया। तो हमने कहा जो टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबिलिटीज आई वो हमारे पास में m प्लस एन आई। कितनी आई बेटा? m प्लस एन। तो हमने कहा कि सर m तो हो गया आपके पास में, स्मॉल n जो हो गया वो क्या हो गया आपके पास में? फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? m प्लस एन। और ये कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। और m हो गया जो आपके फेवरेबल नहीं है, m प्लस n हो गया टोटल आउटकम्स। क्या हो गया बेटा? टोटल आउटकम्स। सर समझ नहीं आई बात हमें। देखिए, अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो आपने वहां पर डिफाइन किया सैंपल। सैंपल का मतलब होता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सबको आप कंसीडर कर लीजिए। तो हमने कहा डाइस को थ्रो करने पर आ रहा 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 6 जो पॉसिबिलिटी आ रही है यह आपका m प्लस एन की वैल्यू है। तो मैंने कहा डाइस को थ्रो करने पर कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6 नंबर्स आ सकते हैं, वो हो गया m प्लस एन। फिर मैंने एक रैंडम इवेंट ई इंट्रोड्यूस करवाया। ई कौन है? रैंडम इवेंट ई जो है वो है आपके पास में, जब डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एक इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर। तो आपके लिए ई इवेंट क्या हो गया? ई इवेंट क्या हो गया कि डाइस थ्रो करने पर इवन नंबर आना चाहिए। तो हमने कहा सर अगर मुझे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, तो मैं कहूंगा सर टोटल जब डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो मैंने कहा 6 पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये जो 6 पॉसिबल नंबर्स है ना उसको बोला गया है टोटल आउटकम्स। तो सर आपने तो m प्लस एन लिखा, मैंने कहा इसी 6 में कुछ हमारे काम के होंगे, कुछ हमारे काम के नहीं होंगे। मैंने कहा हमारे काम के कितने हैं सर? इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। तो ये कितना आ गया? 1/2। तो ये जो 6 नंबर आपके पास में थे बेटा, ये 6 नंबर कैसे थे? ये थे 3 प्लस 3, यानी कि 3 तो थे आपके पास इवन नंबर और 3 थे आपके पास में ऑड नंबर। तो ये तो हो गया बेटा m, और ये कौन हो गया? n मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसा पार्ट भी ऐड हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो इस 6 में
फेवरेबल भी है और जो फेवरेबल नहीं है वो भी है, मतलब सब कुछ आ गया है। तो इसलिए हमने बोला m प्लस n का मतलब क्या हो गया आपके पास में टोटल आउटकम्स, और n क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, तो ये कैसे लिखा जाएगा, फेवरेबल डिवाइडेड बाय m प्लस n। अभी हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे और वापस इस पॉइंट के ऊपर लौट कर भी आएंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया था इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है। हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद में तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस इवेंट के होने की आप बात कर रहे हो उसके जो भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको ऊपर लिखिए, टोटल आउटकम्स को नीचे लिखिए। यह मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो पहले मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्टेटमेंट्स लाया हूं मैं उसको रीड आउट करके आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। यहां बोला गया एन एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और एन आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। It is an element of uncertainty as to which one of these occurs when we perform an activity or experiment. Usually we may get a different number of outcomes from an experiment. However, when an experiment satisfied the following two conditions, it is called a random experiment. It has more than one possible outcomes. It is not possible to predict the outcome in advance. बहुत ही आसान सी बात है, ये इसलिए लिखा था कि आपके पास स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट को कैसे डिफाइन करें। तो सीधी सी बात बोली गई है, किसी भी एक्टिविटी को रैंडम एक्सपेरिमेंट तब बोला जाएगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। नंबर वन, मल्टीपल आउटकम्स आने चाहिए। डाइस को थ्रो किया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया सर ये। कॉइन से टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप जब भी कॉइन से टॉस कर रहे हो आपको पता है कि टेल ही आएगा, आप जब भी कॉइन से टॉस कर रहे हो आपको पता है कि हेड ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी को आप क्या बोल देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। आई होप ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस अभी अभी मैंने बताया था, मैंने कहा किसी भी जो भी आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना उसको सैंपल बोला जाता है। हमने कहा कैसे, मैंने कहा अभी अभी आपने लिखा था कि एक डाइस को यदि आप थ्रो करेंगे तो ऐसे में जो सैंपल है वो क्या बनेगा सर, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी पॉसिबल है सब आपने लिख लिया। मैंने कहा सर अगर मान लीजिए एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं तो सर कॉइन को टॉस करने पर आपके पास में आएगा हेड और आपके पास में आएगा टेल। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बोल देते सर 2 कॉइन को टॉस करें, 3 कॉइन को टॉस करें, तो आगे धीरे धीरे वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आने वाली है। पर हाँ, पहली स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। एक बार इनको प्रॉपर आप डिफाइन कर लेंगे उसके बाद में आगे आने वाली चीजों को भी बड़ी आसानी से आप डील कर लेंगे। सैंपल स्पेस में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये ऐसी चीजें होती है जहां पर स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन्स आ जाते हैं कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन रीड आउट करके बता देता हूं। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। क्या बोला गया कि दो एक्टिविटी यदि एक साथ नहीं हो पा रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली मतलब एक साथ, एक्सक्लूसिव मतलब वो एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक होकर दूसरी बात को एक्सक्लूड कर रहा है, इसका मतलब इसे बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब आप ये मानिए कि दो ऐसे दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं रह सकते, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं हूं तो वो नहीं रहेगा और वो है तो मैं नहीं रहूंगा। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। एग्जाम्पल अगर हम प्रोबेबिलिटी का रखेंगे तो और मजा आएगा। मैंने कहा आपने कॉइन लिया, टॉस किया, मैंने कहा हेड आ गया। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि टेल नहीं आया, क्योंकि हेड आ गया है। हेड आ गया तो ऑटोमेटिकली टेल नहीं आएगा। तो हेड आना, टेल आना, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है जो दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसको मैथमेटिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर अभी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सर यहां पर क्या बताया जा रहा है, कैसे आपने इंटरसेक्शन लगा दिया, कैसे आपने यूनियन लगा दिया। तो अभी नहीं करूंगा, पर हाँ इसको मैथमेटिकली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही ठीक है कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इवेंट्स जिसमें किसी एक के होने का दूसरे के होने पर कोई असर नहीं पड़ता हो। हमने कहा कैसे सर, जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉइन लाए, आपने टॉस किया, हमने कहा ठीक है हेड आ गया। अब देखिए अभी हेड आया है
अब अगली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं बढ़ती। वो सिर्फ और सिर्फ आप सोचते जरूर हो कि सर अभी हेड आया तो अगली बार क्या पता टेल आ जाए, पर प्रैक्टिकली उसके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ती है। तो हेड आना टेल आना दोनों एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, अगली बार भी हेड और टेल आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है। इस वजह से आप कहते हैं हेड और टेल आना दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट भी है। हमने सर एक डाइस लिया और डाइस को रोल किया तो पता चला सर इवन नंबर आ गया, तो मैंने कहा इस बार इवन नंबर आया है तो अगली बार ऑड नंबर आएगा। हमने कहा ऐसे कैसे आएगा, अगली बार भी इवन और ऑड दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर प्रोबेबिलिटी सेम है इसका मतलब बोथ आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे ख्याल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों साथ नहीं हो सकते, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब है एक के होने का दूसरे के ऊपर कोई असर ना पड़े। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इतनी बात समझने के बाद में ये कुछ डेफिनेशन पार्ट था जो आपको बताना जरूरी था ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से डील कर सके। इतनी बात समझने के बाद में अब मैं फिर से आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ए, हमने कहा सर मान लीजिए ए आपके पास में एक इवेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? ए आपके पास में एक इवेंट हो गया। तो यहाँ जो पी ए आप लिखेंगे, सो इस पी ए का मतलब क्या है? पी ए का मतलब है हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, और इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपने कहा n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब क्वेश्चन आता है कि n डिवाइडेड बाय m प्लस n जो आपने लिखा है सर उसमें m कौन है n कौन है? मैंने कहा इन बातों को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, स्टिल मैं एक बार फिर से आपके सामने डिफाइन कर देता हूं कि सर ये जो n है दीज आर favorable outcomes and ये दोनों कंबाइंडली टोटल आउटकम्स। मतलब सर अगर मैं बात करूं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो पी ए क्या होता है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए यदि कोई आपसे पूछ लेता है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है पी ए डैश, या फिर आप बोल रहे हो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए सी, या फिर मान लीजिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पी ए बार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना। तो सर ये कैसे दी जाएगी? मैंने कहा बहुत सिंपल है, ये कैसे दी जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर कोई हमें बोलता है तो मैं क्या कहूंगा सर? मैं कहूंगा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब है टोटल आउटकम्स। एन बता रहा था फेवरेबल, फेवरेबल मतलब किसके लिए फेवरेबल? ए के होने के लिए, तो नहीं होने के लिए कौन फेवरेबल होगा? एम। तो सर ये आ गया हमारे पास में पी ए डैश इक्वल्स टू दिस। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा सर यहां से हमारे सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आ रहा है, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। साफ साफ आप देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करके देख लो ना, इसको और इसको ऐड करके देख लो, यही आ रहा है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, अगर आपके पास में अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नहीं होने की, तो 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए आ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो हम कहेंगे सर अगर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है तो 1 में से उसको माइनस कर दो, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर 1% भी चांस नहीं है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता इसका मतलब है कि वो आपके पास में प्रोबेबिलिटी 0 हो चुकी है। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं सर 100% ये इवेंट हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। तो यदि कोई आपसे बोलता है कि सर प्रोबेबिलिटी यहां पर 0 है, तो 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हो। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इवेंट
इवेंट कंफर्म नहीं होगा, इवेंट हो ही नहीं सकता, इवेंट जो है वो हो ही नहीं सकता, ये आप दिमाग में बैठा लो। प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इवेंट जरूर होगा, क्योंकि आपने बोल दिया ना 100%, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को आपने 100% कर दिया, और उसके होने की प्रोबेबिलिटी को यदि आप 100% कर दे रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपके पास में कोई समस्या ही नहीं है ना। आपने बोल दिया सर ये इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास में 100% हो चुकी है। अब यहां से कुछ और दिलचस्प बातें हमारे सामने निकल कर आती है। सर बहुत सी बार हमने देखा है कि ऐसा लिखा होता है, अगली स्लाइड इसी पे लिख देता हूँ, अभी तो जगह है, बहुत कुछ आप अभी यहाँ पर सीख सकते हो। हमने कहा सर बहुत सी जगह हमने ऐसा देखा है कि वहाँ लिखा होता है ए यूनियन बी। तो हमने कहा कि सर ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि या तो इवेंट ए या फिर इवेंट बी, या फिर दोनों में से या तो कोई एक या फिर दोनों, इसको आप बोल सकते हो एटलीस्ट एक इवेंट के होने की बात हो रही है यहां पर। फिर से सुनिए, ए यूनियन बी, तो यूनियन जो वर्ड होता है जनरली बिलोंग करता है और से, इंग्लिश वाले और से, ओ आर को, यानी कि या तो ए हो रहा है या फिर बी हो रहा है या फिर ए और बी दोनों हो रहे हैं, एटलीस्ट वन को बिलोंग करता है ये। तो आपने बोला सर ए यूनियन बी का मतलब क्या है? आइदर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए या फिर और हैपनिंग ऑफ इवेंट बी या फिर हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट ए एंड बी, बोथ इवेंट ए एंड बी। तो हमने बोला या तो ए हो रहा हो या फिर बी हो रहा हो या फिर दोनों के होने की बात हो रही है यहां पर। तो सर इसको आप शॉर्ट में या प्यार से क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एटलीस्ट वन इवेंट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर। ये एटलीस्ट वन इवेंट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक इवेंट के होने की बात हो रही है। लिख भी दूं यहां पर, कम से कम, कम से कम एक इवेंट। सर बहुत सारी जगह एटमोस्ट लिखा होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक इवेंट। तो यहाँ कम से कम की बात हो रही है कि ए और बी में से किसी भी एक के अगर होने की बात हो रही है तो आप ए यूनियन बी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, मैं अभी सिर्फ सिंबल इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। सर हमने बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी की आप बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए एंड बी, हैपनिंग ऑफ ए एंड बी बोथ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी। यहां पर दोनों की बात हो रही है, एटलीस्ट की बात नहीं हो रही, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सर कैसे लिखोगे आप? दोनों इवेंट होने चाहिए, उसके केस में आप इंटरसेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखिए इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है तो अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? अब ये ए माइनस बी आप लोग एक सेकंड के लिए सोचिए।
चलिए, तो थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था जिसकी वजह से मैं बीच में गायब हो गया। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो हमने कहा सर a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी के बजाय इसको अगर मैं a माइनस बी डैश लिखूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। a माइनस बी डैश, या फिर चलो पहले a माइनस बी से शुरुआत करते हैं, वरना आप सोचोगे सर ये आप तो पहले ही दिन हमको डरा रहे हो। तो सर a माइनस बी का मतलब क्या? a माइनस बी का मतलब है कि a तो हो रहा है, b नहीं हो रहा है। अभी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या लिख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा अभी वेन डायग्राम बनाऊंगा। अभी क्या बनाऊंगा? वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो आपने कहा हैपनिंग हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड not happening of event B। सर सिमिलरली हमने एक और चीज सुनी है और वो होती है बच्चे आपके पास में B माइनस ए। व्हाट इज B माइनस ए? सर B माइनस ए इज हैपनिंग ऑफ इवेंट B and not happening of इवेंट ए। अब क्या होगा कि ये जो मैंने पार्ट लिखा है इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। बहुत सी बार सर ऐसा मौका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता करना है, बच्चे ने आंसर भी निकाल लिया पर पता भी नहीं है कि फाइंड क्या किया है, व्हाट इज ए यूनियन बी होता क्या है। जब ये पता चलेगा तभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप फाइंड कर पाओगे ना, अदरवाइज कैसे फाइंड कर पाओगे? तो ये जो चार वर्ड मैंने लिखे हैं सर, बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। अच्छा आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे कि सर ये लिखा क्या है। इसको पढ़ते हैं बेटा ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देख लो अच्छे से, कोई समस्या है तो बताओ, और अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं यहां से आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और वेन डायग्राम की मदद से इन बातों को थोड़ा सा समझाता हूं आपको। तो वेन डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं। हमने कहा कि सर देखिए वेन डायग्राम जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ज़्यादा वेन डायग्राम में हम जाएंगे नहीं, लेकिन इस वाली बात को हम वेन डायग्राम से जब समझेंगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा कि हाँ सर हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। अगर यहाँ पर वेन डायग्राम से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से मैं वेन डायग्राम ले आया हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में हमें अभी बहुत आगे जाना है। देखिए आपके पास में ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट बी को, क्लियर है? और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट सैंपल को, कंप्लीट सैंपल को। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप बोल रहे हो ए यूनियन बी, तो आपने बोला सर ए यूनियन बी का मतलब होता है, अब मुझे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए बी और जहां पर दोनों साथ साथ हो रहे हो। तो मैंने कहा सर देखो ये वो रीजन है जहां पर सिर्फ इवेंट ए है। हमने कहा सर बिल्कुल परफेक्ट, ये वो रीजन है जहां पर सिर्फ इवेंट ए है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैपनिंग ऑफ इवेंट ए को। ये वो रीजन है बच्चे जहां पर सिर्फ इवेंट बी है। हमने कहा बिल्कुल सर ये वाला। मैंने कहा सर इसको आप ऐसे कर दो शेडेड। मैंने कहा इसको भी आप शेडेड कर दो। हमने कहा ये लो। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इधर वाला आपने जहां पर हैचिंग की है ये बता रहा है कि ये पूरा इवेंट था जहां पर ए हैपनिंग ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है या सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से वो हिस्सा जिसमें बी आ रहा है वो निकाल दिया, वो निकाल दिया। तो हमने कहा ये क्या बन गया? तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही डेंजरस चीज बन गई। हमने कहा क्या? ये बन गया बेटा आपके पास में ए माइनस बी, ए माइनस बी। हमने कहा ये ए माइनस बी कैसे बन गया? बोला सर ध्यान से देखो ए हो रहा है लेकिन बी नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं ये पूरा ही ले लेता तो, मैंने कहा पूरा ले लेते तो ये वाला हिस्सा जो है
उसमें बी आ रहा है, तो ए में से बी को हटा दिया तो ये बन गया ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख दो ना। मैंने कहा ए है पर बी नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं। मतलब अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए व्हेन बी इज नॉट हैपनिंग, ए हो रहा है पर बी नहीं हो रहा है, तो हमने कहा सर देखो ए, अगर आप बात करेंगे इवेंट ए ये पूरा था, इसमें से आप देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जिसमें बी हो रहा है, तो उसको आपने हटा दिया, उसको हटा दिया तो कौन बचा, ए माइनस बी। हमने कहा ठीक है सर। सर तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पर इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा इसको लिख दो बी माइनस ए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। तो आपने कहा सर बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी है पर ए नहीं। देखो भाई आराम से देखो स्क्रीन पर, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से देखो स्क्रीन पर। ये फंडामेंटल्स है, बेसिक्स जितने बढ़िया आप समझ जाओगे ना, यकीन मानो आगे आपको उतना ही मजा आने वाला है, आगे आपको उतना ही मजा आने वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। तो हमने कहा ठीक है सर, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए। सर ये कौन है, मैंने कहा फिर कलर बदल लो। ये वो हिस्सा है जहां पर ए और बी दोनों हो रहे हैं, कॉमन है ना दोनों का। हमने कहा बिल्कुल, तो इसको क्या कहेंगे, मैंने कहा दोनों हो रहे हैं, दोनों ए, ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन बी। क्या कह रहे हो सर, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट होने चाहिए सर, दोनों इवेंट हो रहे हैं, इस हिस्से में दोनों इवेंट हो रहे हैं सर। ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ गया, ए माइनस बी समझ में आ गया, बी माइनस ए समझ में आ गया, ए यूनियन बी नहीं आया। मैंने कहा ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए या फिर बी या फिर दोनों। तो हमने कहा देखो सर, ये जो येलो दिख रहा है वो है सिर्फ ए, ये है बेटा सिर्फ बी, और ये कौन दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या तो ए या फिर बी या फिर दोनों, अगर इस पार्ट को कवर करने जाएंगे जिसमें ए बी या फिर दोनों आ जाएं, तो देखो ये पूरा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। तो सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात हमको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई। सर प्रोबेबिलिटी में इसका क्या रोल है ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो भैया सुनो, ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य। सर एक बात बताओ, ये जो पूरा सर्किल सा आपको दिख रहा है, ये जो पूरा सर्किल सा आपको दिख रहा है, ये कौन है, मैंने कहा ये है ए। ये कौन है बेटा, ये है बेटा ए। तो मैंने कहा इस सर्किल को छोड़कर बाकी जो बाहर बच गया है, बाकी जो बाहर बच गया वो कौन हो गया, ए बार। ये ए है, तो इसके अलावा बाहर जो भी बच गया ना वो ए बार है। हमने कहा ठीक है सर। ये देखो ध्यान से बेटा, ये है ना, जैसे आप नोट्स बनाने जाएंगे ना, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब जब मैं बोल रहा हूं ना उस टाइम पर आप अपनी कॉपी में मार्क करते रहना। आप सोचे आखिरी में सब कुछ बना लूंगा तो सब एक जैसा दिखने लग जाएगा और मजा नहीं आएगा आपको। तो हमने कहा कि सर देखो ये कौन है, मैंने कहा ये है इवेंट बी, तो ये बी है ना, तो इसके बाहर जितना कुछ भी है ना वो सारा का सारा कौन हो जाएगा, बी बार। सर वो समझ नहीं आया ए बार कौन सा है, बी बार कौन सा है। अरे मैंने कहा देखो भाई ध्यान से, ये है आपके पास, मैंने कहा हाँ, ये कौन है अंदर, कौन है बी, तो मैंने कहा ये सब बी बार है, ये जो बाहर देख रहे हो ना ये सब बी बार है। सर यहाँ देखो ये ए बार का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा देखो ये बक्सा था आपके पास में, मतलब पूरा सैंपल है, ये कौन है, मैंने कहा ये ए है, तो इसके बाहर जो भी दिख रहा है ना वो सारा ए बार हो जाएगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये कौन है, ए यूनियन बी, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा, अगर ये ए यूनियन बी है तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा, सर बाहर वाला हिस्सा कौन सा होगा, मैंने कहा अलग से बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये और ये, इसको छोड़ दो, इसके बाहर वाला जितना भी है ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी बार।
हमने कहा ओके सर, ए यूनियन बी भी आपने पढ़ा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो सर इसका इंटरसेक्शन अगर जानना हो तो? मैंने कहा बहुत सिंपल, ये देखो, ये सैंपल पूरा, माइक तो चल रहा है ना, हाँ कहीं पता चले पूरी मेहनत खराब हो जाए। हम्म तो हमने कहा कि सर देखो, ऐसा ऐसा, ये कौन रहा है, वो कौन है सर? मैंने कहा बाहर जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बार। हाँ सर, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये सेट के जो रिलेशन है ये आप कैसे लिख रहे हो। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन इसका सर अब यहाँ पर रोल क्या है, मतलब क्यों आपने हमें ये सारी बातें बताई है? मैंने कहा देखो, मैंने क्यों बताई है आपको ये सारी बातें, जरा ध्यान से समझो। आपको पता है कि इवेंट ए प्लस ए बार ये पूरा का पूरा सैंपल बना लेता है। हमने कहा कैसे सर? ए कौन है? ये अंदर वाला गोला। ए बार कौन है? बचा हुआ सब। तो पूरा ये रीजन बना लेगा ना, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कौन हो गया? सैंपल। हमने कहा हाँ सर सही बात है। मैंने कहा अब आप इसको लिखो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल। हमेशा ध्यान रखना, सैंपल की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सैंपल का मतलब होता है जो भी पॉसिबिलिटी है। अगर एक डाइस थ्रो कर रहा हूं मैं और बोल रहा हूं कि बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको सर एक आएगा ही आएगा ना, तो उसके चांसेस तो हमेशा 1 होते हैं। तो यहां से हमारे पास में इतना प्यारा रिजल्ट आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो सर ये देखिए, ये जो रिजल्ट है जिसको आप अभी तक यूज कर रहे थे, तो यहां से हमें ये समझ में आया। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसके बाद में अभी अभी आपने एक और बहुत प्यारा बेहतरीन सा रिजल्ट लिखा था, वो कौन सा था? हमने कहा सर आपने लिखा था ए माइनस बी। देखो ये जो a माइनस बी है ये एक्चुअल में कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर आपने कहा a माइनस बी मतलब ये जो चांद बन रहा है ना, ये है, यही तो है। तो मैंने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पूरे ए में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो आप। तो मैंने कहा ये ए है, और ये वाला हिस्सा कौन है? सर ये वाला हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। सर नहीं समझ में आ रहा है। अरे मैंने कहा भैया देखो ये है ए, इसमें से आपने ये वाला हिस्सा हटा दिया तो a माइनस बी बन गया ना, यही तो होता है a माइनस बी। हमने कहा हाँ सर अब कुछ कुछ पता चल रहा है। मैंने कहा किया क्या आपने? मैंने कहा ये तो पूरा a था, और ये वाला हिस्सा कौन था? a इंटरसेक्शन b। तो आपने यही तो काम किया। मैंने कहा क्या काम किया आपने? a में से a इंटरसेक्शन b भगा दिया। बोला हाँ सर। तो मैंने कहा अगर ऐसा कर रहे हो तो अब लगा दो यहाँ प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी इस चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो देखो कितनी बढ़िया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, यानी ए हो रहा है पर बी नहीं हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उसमें से माइनस कर दो। सर जी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालूंगा? मैंने कहा ये सब एग्जाम्पल से सीखोगे आप, ये सब एग्जाम्पल से सीखोगे, पर जो रिलेशंस मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत काम के रिलेशंस है, और बहुत ही जीरो से उठाकर ये रिलेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो आप थोड़ा सा इसमें पूरा अटेंशन दीजिए, तब आपको मजा आएगा। सर अगर मान लीजिए इसी तरीके से कोई एक और पॉइंट मैं यहाँ पर छेड़ना चाहूँ, मैंने कहा हमने ये भी लिखा था सर थोड़ी देर पहले बी माइनस ए। मैंने कहा बिल्कुल लिखा था। इसको क्या लिखा था आपने? बी माइनस। मैंने कहा देखो यहाँ एक सर्किल था जिसको आप इवेंट बी बता रहे थे पूरी तरीके से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता रहा था, और इस हिस्से को आपने क्या कर दिया सर? गायब कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये कॉमन पार्ट था, आपको याद होगा, ये था ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हिस्सा बनेगा बी माइनस ए। मैंने कहा परफेक्टली एकदम सही बोल रहे हो। तो आपने बोला बी में से बी माइनस ए को आपने हटा दिया, यही तो काम किया। मैंने कहा हाँ। तो बोला अगर प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको बोले बी माइनस ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, तो वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। हमने कहा सर पहले लेक्चर में डर लग रहा है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी है भैया, डर जाओगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए डरने से काम नहीं चलेगा। जितना बेसिक से हो सकता है ना, आपके सर ने उतने बेसिक से टॉपिक को छेड़ा है, तो डरना नहीं है। उस टॉपिक के साथ में आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद में सर देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? मैंने कहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है ए यूनियन बी। मैंने कहा सर देखो ए यूनियन बी को जब आपने बनाया था ना, तो ऐसा बनाया था, एक सर्कल, दूसरा सर्कल,
मैंने कहा ठीक है, यही तो ए यूनियन बी था। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा था ना सर, इसको आपने कहा था ए माइनस बी। मैंने कहा बिल्कुल सर। ये वाले हिस्से को आपने कहा था ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो हिस्सा आया था आपके पास में बेटा, इसको आपने कहा था बी माइनस ए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा ए यूनियन बी जो है ये 3 पार्ट से मिलके बना है। पहला पार्ट है बच्चे आपके पास में a माइनस बी, दूसरा पार्ट है आपके पास में b माइनस ए, और तीसरा पार्ट है आपके पास में a इंटरसेक्शन b। हमने कहा इन 3 पार्ट से मिलके बना है। तो अगर आपको कभी भी a यूनियन b यानी कि इवेंट a या फिर इवेंट b या दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, यानी कि एटलीस्ट a एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो ये दी जाएगी आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। हमने कहा कि सर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी आप देख पा रहे हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन बी, और ये क्या बन जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर तो नहीं बात? तो हमने कहा कि सर देखिए यहां पर ये जो माइनस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपके पास में बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको हम एडिटिव थ्योरम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम एडिटिव थ्योरम भी बोलते हैं। अब देखिए चीजें अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही आप सीख पाएंगे। इसलिए मैंने आपको अभी तक के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताई है। सर कुछ टर्म्स को डिफाइन कर दिया, जो सेट होता है उस सेट की मदद से जो वेन डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम से देखिए कितने बढ़िया बढ़िया रिलेशंस पहले हमने यहाँ पर बनाए। अब जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो शुरू में थोड़ी सी हलचल होगी आपके अंदर कि सर ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको सिखाया ना कि इनका मतलब क्या होता है, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। अगर इनका मतलब आप सीख गए कि सर इनका मतलब क्या है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमें कुछ समझ में आया, हमें क्या हुआ यहाँ पर कुछ समझ में आया। और अगर कुछ समझ में आया तो 100% आप बोल सकते हो कि सर अब मैं यहाँ पर हर एक चीज को समझ भी पा रहा हूँ और अच्छे से सॉल्व भी कर पा रहा हूँ, तभी आप इसके आगे आने वाली चीजों को अच्छे से डील कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। उम्मीद कर रहा हूँ आज के लेक्चर को काफी आपने पसंद किया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर भी है, और प्रोबेबिलिटी में आगे इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए इजी प्रेप के साथ में। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट लेना है और समझना है तो एक ही तरीका है, लेक्चर को बहुत केयरफुली देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। मैं यकीनन आपको बोल सकता हूं कि हर एक टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और हर एक प्रॉब्लम भी आप बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बने रहिए तब तक इजी प्रेप के साथ में। वंस अगेन थैंक यू सो मच।